भक्ति में यदि चर्चा करो तो एक नाम बड़ा बार बार कहने को मन करता है और उनका चरित्र बार बार सुनने को मन करता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। झोपले का मागचे आहेत। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। कितने कष्ट आए जीवन में। आज हम थोड़ा सा कष्ट यदि आ जाए ना हिस्से तो हम नहीं सह सकते। हमारी सहनशीलता ही नहीं है इतनी। परंतु जो मीराबाई ने सहा ना वो शायद ही किसी भक्त के हिस्से आया हो। परंतु इसके पीछे भी कारण है। मीराबाई के हिस्से जो ठाकुर जी का विरह आया है, विरह भी कैसा, कुछ एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, पूरे एक युग का विरह। कितना? पूरे एक युग का विरह। और एक युग का विरह सहा मीराबाई ने। भक्तिमती मीराबाई। पूर्व जन्म की यदि बात करो मीराबाई की, तो मीराबाई एक माधवी नाम की गोपी है। कोई जानता है ये बात को? बताओ जरा। नहीं? चलो अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे। भक्त परंपरा से, लोक परंपरा से यह जो कथा है हमारे समक्ष आती है। पुराण में इसका उल्लेख नहीं। भक्तिमती मीराबाई जो है वो पूर्व जन्म की माधवी नाम की गोपी। एक दिन छोटे से ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी अपने सभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं। जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ ना, बस आप वैसे वैसे कल्पना करते जाना है। पीछे के जितने भी सभी श्रोता है, सामने चेयर्स खाली है। बारिश के कारण आप, यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप समक्ष आकर बैठ सकते हो कथा में प्रवेश करने से पहले। यदि कोई आना चाहता है तो समक्ष आकर बैठ सकते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो। बस मंच के समक्ष भी, नीचे भी बहुत सी जगह है, आप आकर बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। चलो सभी इधर ध्यान दो। सबका ध्यान इधर है। हाथ ऊपर करके बताओ। बोलिए हर हर महादेव। तो एक दिन छोटे से गोपाल जी अपने सभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अब खेल शुरू हो गया। खेलते 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 सभी सखा है, श्री दामा है, तन सुखा है, मन सुखा है, धन सुखा है, सारी सखा है। अब खेलते खेलते ऐसे हुआ कि बीच खेल में ही श्री दामा भागने लगे। अरे मैं चला घर। अब ठाकुर जी कहने लगे, अरे श्री दामा तुम कहाँ जा रहे हो? श्री दामा ने कहा मैं ससुराल जा रहा हूँ। अब ठाकुर जी बोली, ये ससुराल कौन सा गांव है? तो श्री दामा कहने लगे, अरे लाला जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना तो तुझे पता चल जाएगा ससुराल क्या है। बोले ससुराल किस लिए जा रहा है? बोले मेरी पत्नी को लाने के लिए। अब ठाकुर जी और सोच में पड़ गए। बोले ये पत्नी क्या होती है? श्री दामा फिर से समझाने लगे, अरे जिसके साथ अपना ब्याह हो जाता है ना उसको पत्नी कहते हैं।
ठाकुर जी पूछने लगे मेरा ब्याह कब होगा। छोटे से ठाकुर जी, मेरी पत्नी कब आएगी, मेरा ससुराल कौन सा होगा। अब श्री दामाद कहने लगे अब तेरा ससुराल कौन सा होगा ये मैं कैसे जानूं, जब तेरा ब्याह होगा तब पता चलेगा कि तेरा ससुराल कौन सा है। फिर भी ठाकुर जी जिद कर बैठे, बोले बताना श्री दामा मेरा ससुराल कौन सा होगा। श्री दामा कहने लगे जाओ अपनी मैया से पूछो मेरा ससुराल कौन सा होगा। श्री दामा चले गए और ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते गए घर में। माँ यशोदा प्रसाद को सिद्ध कर रही है रसोई में। बड़ी ही भागते दौड़ते गए ठाकुर जी। कल्पना करो छोटे से ठाकुर जी माँ के पास दौड़ कर जा रहे हैं और माँ को कह रहे हैं माँ मेरा ससुराल कौन सा है। अब जैसे ही इतने छोटे से बालक के मुख से ससुराल वाली बात सुन ली मैया ने, मैया तो हंस पड़ी। मैया बोली लाला ये ससुराल ससुराल कहाँ से सीख कर आता है तू, कौन सिखाता है तुझे। ठाकुर जी बोलने लगे मैया वो श्रीदामा अपने ससुराल गया है अपनी बहू लाने के लिए। बहू है ना पत्नी, तो मेरी बहू कब आएगी, मेरी पत्नी कब आएगी। मेरे लाला अभी तू ढंग से मुंह धोना नहीं सीखा है और तू ससुराल पत्नी की बात करने लगा। मैं देख लाला जब बालक अपना काम खुद से करना सीख जाए ना तब ब्याह हुए, तब तक ब्याह नहीं हुए। ब्याह का अर्थ समझते हो ना, सभी मराठी बोलने वाले भी बैठे हैं। विवाह तो मैया बड़ी ही प्रेम से समझाने लगी लाला जब तू खुद काम सारा कर लेगा ना तो तब तेरा ब्याह कर दूंगी। ठाकुर जी फिर से कहने लगे माँ देखो भैया मैं कल से सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूंगा, बस मेरा ब्याह करा दो, मेरी पत्नी ला दो, मेरा ससुराल बता दो कहाँ है। ठाकुर जी